अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 7 अक्टूबर मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। प्राइस प्रेडिक्शन, ट्रेड आइडियाज़, ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पे होना चाहिए। ये सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। और जो दोस्त रेगुलर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उनका अपने तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI मैंने अप्लाई किया है। 30 मिनट की कैंडल्स 50 के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2654.51 और RSI इस वक्त 40.17 पर है, 40.17, और RSI भी बेरिश है और मूविंग एवरेज 50 का भी बेरिश है, यानी कि दोनों हमें ये सिग्नल दे रहे हैं कि गोल्ड डाउन जा सकता है। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँ कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री पर USD से रिलेटेड। तो मैंने USD को चेक किया है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये अभी बाइंग जोन में है। ये देखें बाइंग जोन में है और इसने ये बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और ये अब ऊपर जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ DXY USD डॉलर की। तो डॉलर यहाँ से ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अगर मैं, ये आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैंने MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन अप्लाई किया और इसने ये क्रॉस नीचे बनाया। हालांकि ये क्रॉस अगर ये ज़ीरो लाइन के ऊपर होता है ना, मतलब ये हमारी ज़ीरो लाइन है और ये वाला जो क्रॉस है ये अगर यहाँ पे कहीं ऊपर वाली साइड पे होता तो ये ज़्यादा परफेक्ट था, लेकिन फिर भी ये सिग्नल तो डाउन का दे रहा है और ये हमारे जो हिस्टोग्राम है ये भी ज़ीरो लाइन के नीचे बन रहे हैं, तो ये मज़ीद डाउन जा सकता है। तो गोल्ड का MACD का जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन के हिसाब से भी गोल्ड हमारा डाउनवर्ड है। ठीक है, 50 का मूविंग एवरेज भी डाउन बता रहा था, RSI भी बेरिश है और हमारा गोल्ड जो है ना वो बेरिश ट्रेंड में है गोल्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा और चेक करते हैं। अगर मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ तो सुपर ट्रेंड ने भी सेल का सिग्नल दिया। ये देखिए कैंडल्स नीचे हैं। सुपर ट्रेंड की प्राइस आ रही है 2656.62 पे और यहाँ पर पैराबोलिक सार ने भी सेल का सिग्नल दिया। देखें ना, डॉट्स काफ़ी ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। अब हम प्राइस चेक करते हैं पैराबोलिक सार की। पैराबोलिक सार की प्राइस ये आ रही है आज 7 अक्टूबर 2663.30 कि यहाँ से गोल्ड को सेल करें और ये प्राइस मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगी है। 2613.30 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल करें। और अगर मैं यहाँ पे ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसने बाय का सिग्नल दिया। ये देखें, ये ग्रीन लाइन नीचे है, कैंडल्स ऊपर हैं, ये 30 मिनट की कैंडल हैं और ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की प्राइस के हिसाब से गोल्ड 2641.84 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें। ये भी एक हिसाब से
काफ़ी अच्छी प्राइस है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपके सामने गोल्ड का ये जो है ना, मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है क्योंकि आज मंडे है, वीक का भी स्टार्ट है। और ये पिछले वीक का पूरी डिटेल आपके सामने है। गोल्ड मार्केट लास्ट वीक 2656.92 पे ओपन हुई थी। इसने हाई लगाया 2672.96। लास्ट वीक का जो हाई है ना वो 2672.96 है। इसलिए फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि 2673 ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से गोल्ड को सेल किया जा सकता है। ठीक है। और गोल्ड का जो लो है वो 2624.57 है। ये दो प्राइस हमारी वीकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड ने 2672.96 को ब्रेक किया तो फिर गोल्ड ऊपर जो है ना वो 2700 की तरफ जाएगा, जो हमारे स्विंग ट्रेड का भी टीपी है। और अगर इसने 2624.57 को ब्रेक किया तो ये नीचे 2600 की तरफ जा सकता है, जो कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट 61.8% हमारी 2600 पे आ रही है। तो लेट्स सी। ये तो वीकली बायोडाटा था। 2672 और 2624 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस वीक अभी तो गोल्ड आज शुरू ओपन हुआ है ना 2650 पे, और हाई 2652 है, लो 2643.70 है। अच्छा, ये मैं डेली की कैंडल्स पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये डेली की कैंडल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने अभी प्राइस बाद में आपको दिखाता हूँ। एक चार्ट पैटर्न आपके सामने है। चार्ट पैटर्न आप देखो तो गोल्ड का ये एरिया डिप का है, और यहाँ से आप देखें तो गोल्ड मार्केट ऐसे ऐसे ये ऊपर, मतलब यहाँ से देखें ना क्लियरली ये पिक्चर आप देखें तो गोल्ड बुलिश है। लेकिन ये डेली की कैंडल्स यहाँ पे इस एरिया में गोल्ड कंसोलिडेशन कर रहा है, एक ख़ास एरिया में है। तो कंसोलिडेशन जब गोल्ड करे वो भी रेजिस्टेंस के पास, तो ये साइन होता है कि वो नेक्स्ट अब इसमें जो बाइंग प्रेशर है ना वो ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ से गोल्ड अब नेक्स्ट जो है ना वो डाउन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर इसकी ये कंसोलिडेशन हो रही है। तो ये चीज़ इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी बुलिश है और यहाँ पे आके ये रुक गया है ऊपर टॉप पे रेजिस्टेंस के पास। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी प्राइस दिखाता हूँ। ये लास्ट जो हमारा फ्राइडे था उसकी प्राइस है, क्योंकि पिछले दिन का हमने देखना होता है ना, प्रीवियस डे। तो सैटरडे संडे तो गोल्ड ऑफ था। तो गोल्ड मार्केट फ्राइडे को ओपन हुई थी 2656 और हाई ये देखें ना 2670 का है। 2670 का हाई है और लो है 2631.92 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा गैप है फ्राइडे को जो था। तो आज का जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ ना, जो पीछे मैंने आपको एक प्राइस दिखाई थी कि ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ने जो बाय बताया वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखें 2650.82 ये गोल्ड की आज ओपनिंग प्राइस है, और ATR ने 2641 के स्टॉप लॉस के साथ बाय बताया हुआ है। तो वो $10 की ट्रैवलिंग बनती है। लेकिन ना 50 से नीचे 40 आ रहा है तो वो 10 या $9 की ट्रैवलिंग बनती है। तो वहाँ से बाय भी किया जा सकता है। ठीक है ना, 2640 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड बेरिश है। ठीक है ना, लेकिन सुबह के टाइम पे दोनों अपॉर्चुनिटीज़ ली जा सकती हैं। और गोल्ड ने ऑलरेडी 2643 का लो लगाया, तो ये अपने इस टाइम जो है ना वो सपोर्ट के पास है। 2640 पे एक सपोर्ट है, 40-41 के बीच में सपोर्ट एक जोन होता है, नॉट अ सिंगल प्राइस। उसका नीचे वाला जो एज है वो 2641 है। लेकिन ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर हमारी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे मैंने कुछ कैंडल्स ली हैं, ये देखें गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये सारी कैंडल्स को मैंने जब स्टडी की है तो ये मैंने प्राइस ली है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये जितनी भी कैंडल्स गुजरी हैं 30 मिनट के, तो ये टॉप पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनी है, बेरिश इनगल्फिंग। तो इसका जो मैंने लो लिया है बेरिश इनगल्फिंग का, तो वो आ रहा है 2663.84। 2663.84, तो इसको राउंड फिगर 2664 आप कंसीडर करें। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे पूरी बात समझाता हूँ। हमारा गोल्ड का जो टर्निंग पॉइंट है ना वो है 2664।
जब तक गोल्ड मार्केट 2664 के नीचे है, गोल्ड बेरिश ट्रेंड में है, ठीक है, और इसको हम स्टॉप लॉस रख देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर 2640-41 ब्रेक हो जाता है ना अभी सुबह या किसी टाइम पर भी, और हमें ऊपर से अगर सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो ये 2664 का टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। मैं दोबारा वीडियो अपलोड करके आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ 2640-41 ये अगर गोल्ड अभी सुबह या किसी टाइम पर अगर अचीव करता है तो फिर टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखें। अच्छा, हम यहाँ से करीब से बाय करेंगे, हम बाय करेंगे 2659 से, और 2664 का स्टॉप लॉस हमारा ये 50 पिप्स का आएगा। 2659 पे गोल्ड का बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दें, ठीक है। और इसका जो टीपी आ रहा है वो हम अपने स्टॉप लॉस का 2 गुना रखेंगे। 50 पिप्स स्टॉप लॉस है तो 100 पिप्स का टीपी है, तो 2659 से हम अगर सेल में आते हैं, ठीक है ना, सेल की ट्रेड लगानी है, पेंडिंग ऑर्डर सेल लिमिट 2659 से, तो टीपी 1 मेरा आ रहा है 2649 से आप 100 पिप्स नीचे आ जाएंगे तो 2649 का टीपी है, और 2664 का एसएल है वो 50 पिप्स है। हमने टीपी 2 गुना रखना है, ठीक है ना, इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। इसको बोलते हैं 1:2 रेशो, ठीक है। मतलब महीने के एंड पे अगर हमारे एसएल भी हिट होते हैं, टीपी भी हिट होते हैं, हम ऑलरेडी टीपी डबल रख रहे हैं, तो हम प्रॉफिट में होंगे। आप एट दी एंड रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर गोल्ड मार्केट ने 2664 को ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर गोल्ड बुलिश जाने के चांसेस हैं, फिर हो सकता है ये वीकली 2663 को भी ब्रेक कर दे, ठीक है। लेकिन ऊपर 2663 इंपॉर्टेंट है, 2664 अगर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ का टीपी छोटा रखेंगे। ये टीपी हमारा 2670 का टीपी आ रहा है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस अभी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2664 ब्रेक होता है तो फिर मैं दोबारा इसकी कैलकुलेशन करूँगा। फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, कुछ कैंडल्स देखनी होती हैं, रिट्रेसमेंट RSI उस देखना है कि ओवरबोट कहाँ पे हो रहा है, मूविंग एवरेज देखनी है, फिबोनाची की रिट्रेसमेंट, मैथमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, कैंडल्स को स्टडी करना होता है। तो स्टॉप लॉस बाद में दूंगा। अगर 2664 ब्रेक होता है तो फिर ये 2670 की तरफ जाएगा, और अगर 2673 भी ब्रेक हो गया तो फिर ये इसका जो मंथली हाई है 2686 के राउंड अबाउट, तो फिर नेक्स्ट ये 2680 तक जा सकता है। 2600 अगर 73 ब्रेक हो गया तो 2680 पे जाएगा, फिर हो सकता है ये जो 2685 या 86 के ऊपर रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करे, वहाँ से डाउन आए। तो ये सिचुएशन अभी तक के लिए सारी मैंने आपके सामने रख दी है। इसमें कुछ चेंजिंग होगी तो इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।